अगला कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो पूर्ण घन का रीजन बताए थे हम कि उसका फैक्टर कीजिए तो कितने बार में टूटना चाहिए, 3 बार में। कितने बार में? इसमें से कौन पूर्ण घन नहीं है, इसका मतलब सब है, 1 2 को नहीं है इसमें से। चलिए देखते हैं कौन नहीं है। पहला में दिया है 125। अगर 125 को तोड़िएगा तो आएगा 5 से कटेगा 25, 5 से कटेगा 5 और 5 से कटेगा 1। तो 125 बराबर क्या आया? 5 गुना 5 गुना 3 बार में टूट गया गाई। बिल्कुल बराबर बराबर 3 बार में टूट गया ना। तो बताइए पूर्ण घन है कि नहीं है? आए लिखेंगे यह पूर्ण घन है, यह पूर्ण घन है। दूसरा में क्या दिया है? 216। अच्छा 216 बता सकते हैं कितना का घन है? हैं 6 का। 216 कितना का है? 6 का। तो 6 से तोड़िए 36, फिर 6 से तोड़िएगा तो 6 और फिर 6 से 1। तो बताइए 216 बराबर क्या आ गया? 6 गुना 6 गुना फिर 3 बार में टूट गया। बराबर बराबर है ना, 3 बार में टूट गया। तो अब ये लिख देंगे यह पूर्ण घन है, यह पूर्ण घन है। तीसरा बता सकते हैं कितना का घन है? कस के बोलो। 4 का ना, 64। कितना से टूटेगा? 4 से। कितना आएगा? 16। फिर कितना से टूटेगा? 4 से। फिर कितना आएगा? फिर 4 से टूटेगा तो 1। 64 बराबर 4 गुना 4 गुना 4। बताओ पूर्ण घन है कि नहीं है? लिख देंगे यह पूर्ण घन है, यह पूर्ण घन है। अब अंतिम क्वेश्चन 108। 108। अच्छा इसको लिख नहीं सकते हैं? 36 + 36 + 36 3 बार में टूट नहीं गया? लिख सकते हैं तो पूर्ण घन हो जाएगा ना। लिख सकते हैं लेकिन पूर्ण घन नहीं होगा क्योंकि जोड़ में नहीं होता है, गुणा में ना होता है। तो 108 इसको तोड़िएगा 2 से, आएगा आपका 54। फिर 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1। 108 बराबर आ गया 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 3। रहा इतना 2 गुना 2 और 3 गुना 3 गुना 3। इसका तो जोड़ा लगा, 3 3 का पेयर बना, लेकिन ये नहीं ना बना। क्या लिखेंगे? यह पूर्ण घन नहीं है। समझ में आ गया क्यों पूर्ण घन हुआ और क्यों पूर्ण घन नहीं हुआ? बोलो, कोई दिक्कत? बना लो। हैं? अच्छा 180 लिखे हैं, हाँ 108 होगा। अगला इससे पहले वाला क्वेश्चन पूछा था कि 2000 को किससे गुणा करें, 2000 से को किससे गुणा करें कि वो पूर्ण घन संख्या बन जाए। अब क्या कहा है? 4000 को किससे भाग दें। हम इसका साधारण विधि बताए तो कैसे बनाया जाएगा। 0 तो 3 को है, ये है, यानी कि खाली इसका हम देखेंगे कि पूर्ण घन बनाना है। तो 4 का तो पूर्ण घन होता नहीं है, 2 से भागा देंगे तो 2 आएगा, 2 का भी नहीं होता है। 4 से भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 का घन 1 होता है, यानी कितना से भागा देना पड़ेगा। समझ में आ रहा क्या करें? हम गुणा करना रहता तो कितना से गुणा करते? 2 से, क्योंकि 4 दूनी की क्या हो जाता है 8, और 2 का क्यों कितना होता है 8।
समझ में आ रहा है ना। गुणा करना रहता तो 2 से करते और भागा करना है तो कितना से करेंगे, 4 से। चलिए बना लेंगे इसको। क्या कह रहा है कि 4000 को किस संख्या से भाग दें, 4000 को किस संख्या से भाग दें कि यह पूर्ण घन बन जाए। तो कुछ करना नहीं है, 4000 का क्या करना है बचवा, फैक्टर करना है। क्या करना है, फैक्टर। 2 से कटाइए, 2 से कटाइए तो 2000, फिर 2 से कटेगा ना 1000, अभी भी 2 से कटेगा, लेकिन हमको पता है कि 1000 जो होता है वो 10 का क्यू होता है, तो हम लंबा ना ले जाकर के इसको डायरेक्ट कितना से कटाएंगे, 10 से। देखिए ये पता होगा तभी करना, नहीं पता होगा तो 2 से कटा दिया ना, लास्ट में कट जाएगा वो सब। 10 और फिर 10 से कितना आएगा 1, तो 4000 बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 2 गुना 2, 10 गुना 10 गुना 10। अब बताइए बच्चों, ये तो बन गया, ये कहां बन रहा है, इसको हटाना पड़ेगा ना, हैं लिखेंगे इसीलिए 4000 में 4 से भाग देना पड़ेगा। 4000 में 4 से भाग देना पड़ेगा। 4 से क्यों भाग देना पड़ेगा, समझ में आ गया ना, क्योंकि ये 3 गो का जोड़ा बन गया था, लेकिन ये 2 गो का जोड़ा, इसको हटा देंगे तो 2 दूनी के 4 ना हटाना पड़ेगा, कोई दिक्कत, बना लो। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। चलिए बताइए, पहला में क्या दिया है 1000, 1000 ना, डॉट डॉट यहां बक्सा लिख देते हैं का क्यू। अब बताओ, अभी तुरंत ना बताए हैं कि 1000 कितना का क्यू होता है, तो यहां पे क्या भरा जाएगा, आंसर। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत है। 5 का क्यू बराबर है, या कुछ नहीं दिया है, खाली बक्सा दे दिया है, तो 5 का क्यू कितना होता है 50, 25 बचे 100, और 5 का क्यू 5 गुना 5 गुना 5, 50 25 बचे 100, 25 से ना होता है, तो कितना आ जाएगा ये 125, आंसर। तीसरा में क्या दिया 1 + 2 + 3 का क्यू बराबर 6 के पावर, बॉक्स दिया है वो खाली, जोड़ो 3 2 5 1, तो 6 आ गया, 3 है ना आएगा ना, बुझाया हैं? जोड़ने पर 6 आ रहा था तो 6 लिखा है वो, खाली छोड़ा है, तो 3 है तो 3 है ना आएगा, कोई दिक्कत, बना लो। नेक्स्ट, निम्नांकित में से 0.2 का घन कौन है, 0.2 का घन बराबर व्हाट, 0.2 का घन बराबर व्हाट, 0.2 का घन बराबर 0.2 का होल क्यूब। घन का मतलब क्यूब ना होता है, वर्ग का मतलब क्या होता है स्क्वायर, वर्ग का मतलब क्या होता है 0.2 का क्यूब का मतलब 0.2, 0.2 गुणा करो, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 1 दशमलव 2 दशमलव 3 दशमलव, तो यानी कि 3 अंक पीछे जाएगा, तो 1 2 3 यहां पर आ जाएगा। 0.2 का घन ये है तीसरा, समझ में आया, बोलो। अब देखो एक और चीज बताते हैं, अगर अब ऑब्जेक्टिव आएगा इसे तो इतना बनाने की जरूरत नहीं है, 0.2 दिया है ना, तो इसका घन कितना होता है 8, कितना होता है 8 दशमलव को है, 1 दशमलव, दशमलव के बाद को अंक है 1, तो अब घन का मतलब क्यू होता है, यानी कि 3 अंक पे जाएगा, तो 1 2 3 यहां बैठ जाएगा। मान लो 0.4 रहे, इसका घन पूछे
तो 4 का घन क्या होता है बताओ? 64 दशमलव कितना पीछे जाएगा? 3। तो 2 को तो पहले ही से है, एक और ही। बुझा गया? जैसे मान लो कि तुमको दे देगा 0.03 का घन, 0.03 का घन, तो 3 का घन पहले लिखो, तीन के 9 नतिया 27। कौ गो के बाद दशमलव है? 2 गो ना। तो अब कौ गो के पीछे जाएगा ये? 6 गो। 6 गो के पीछे जाएगा ना, क्योंकि 1 गो रहता था तो 3 गो के पीछे जाता था, 2 गो रहेगा तो कितने के पीछे जाएगा? 6 गो। 1 2 3 4 5 6 यहां बैठेगा जाकर। बुझा गया? अब आए मान लो रहेगा 0.05, 0.05। तो 5 का घन क्या होता है? 125। और को जीरो लिखना पड़ेगा इसमें, 6 अंक पे जाएगा, लेकिन 0 को लिखना पड़ेगा 3 को ना, क्या 3 को तो पहले से है। 1 2 3 1 2 3 यहां पे जाकर बैठ जाएगा। बुझा गया? अब दशमलव बिठाने आ जाएगा। तो 0.2 का घन कौन है? तो ये 0.008 ये बना लो। नेक्स्ट, 2 उदाहरण देकर दर्शाइए कि सभी विषम प्रकृत संख्याओं का घन भी विषम होता है। विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो, जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो, जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। ये कहा है कि 2 गो उदाहरण लीजिए और सिद्ध कीजिए कि विषम संख्या का घन भी क्या होता है? विषम संख्या होता है। यानी कि हमें सिद्ध करना है, टू प्रूव दैट। व्हाट विल बी प्रूव दैट? कि सभी विषम संख्याओं का घन विषम संख्या होता है। क्या सिद्ध करना है? कि सभी विषम संख्याओं का घन क्या होता है? विषम संख्या होता है। सभी विषम संख्याओं का घन क्या होता है? विषम संख्या। ये सिद्ध करके मिलाना है ना। लेकिन बोला है कि 2 गो उदाहरण ले लीजिए। 2 गो उदाहरण का मतलब कुछ अंक मान लीजिए 2 गो। तो 3 माना कुछ 3,5 विषम संख्याएं हैं। हम 2 गो अंक क्या ले लिए? 3 और 5। 2 गो अंक क्या ले लिए? 3 और 5। अब बोलेंगे कि घर से याद करके आए थे कि 3 और 5 लीजिएगा। अरे नहीं, तुम खुद बोलो ना, हम कुछ लिख देंगे, 9 लिख देंगे, 7 लिख देंगे, 8 लिख देंगे। 8 नहीं होगा, 11 लिख देंगे, 13 लिख देंगे। तुमको अपने से विषम संख्या मानना है। अब 3 और 5 विषम संख्या है ना, लिखेंगे 3 बराबर विषम संख्या। 3 बराबर विषम संख्या, लिखेंगे 3 का घन बराबर 3 का क्यू बराबर कितना आएगा? 27। ये भी 27 कौन सा संख्या है? अरे 2 से कटेगा 27 से? तो नहीं कटेगा तो विषम संख्या हो गया ना। बोलो, विषम संख्या गया। 5 बराबर क्या है? 5 बराबर विषम संख्या ना। 5 बराबर विषम संख्या। तो 5 का घन बताओ। 5 का घन बराबर 5 का क्यू। 5 का घन बराबर 5 का क्यू। अब 5 का क्यू यानी कि 50, 25 5 100, 125। बताओ 125 2 से कटेगा? 2 से विभाज्यता का नियम में भी यही था कि अगर किसी संख्या के अंत में सम संख्या हो तभी उकट सकता है 2 से। तो ये तो 5 आ गया ना लास्ट में, तो विषम संख्या है। तो ये भी कौन सा संख्या आ गया? विषम संख्या। अरे बचवा ध्यान से देखोगे अगर, तो हम विषम संख्या लेके चले थे तो एक और घनमो कोची आया? विषम संख्या लेके चले थे तो एक और घनमो कोची आया? विषम संख्या। जब विषम संख्या लेके चले थे तो इसका घन क्या आया? विषम संख्या। तो सिद्ध हो ना गया? यही ना सिद्ध करने के लिए कहा है। लिखेंगे यहां 3 और
5 विषम संख्याएं, 3 और 5 विषम संख्याएं हैं तथा इनका घन क्रमशः, इनका घन क्रमशः क्या क्या आया है बताओ? 3 का घन क्या आया है? 27। और 5 का घन क्या आया है? 125 भी विषम संख्याएं, विषम संख्याएं हैं। 3 और 5 विषम संख्या है तथा इनका घन क्रमशः 27 और 125 भी क्या है? विषम संख्याएं हैं। तो इसीलिए किसी भी विषम संख्या, किसी भी विषम संख्या का घन, किसी भी विषम संख्या का घन विषम संख्या होता है। किसी भी विषम संख्या का घन क्या होता है? विषम संख्या होता है। आया समझ में? कोई दिक्कत? बोलो। अरे बुझा गया ना? बना लो। नेक्स्ट, अब देखो क्या कहा है। 2 उदाहरण लेके दर्शाइए कि सभी सम प्राकृत संख्याओं का घन भी क्या होता है। अभी तुरंत बोला था विषम सिद्ध कीजिए, अब क्या सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि सम का अगर घन कीजिएगा तो क्या आएगा? सम आएगा। सम का घन कीजिएगा तो क्या आएगा? सम। तो क्या लिखेंगे? टू प्रूव दैट, यानी कि सिद्ध करना है। टू प्रूव दैट, व्हाट विल बी प्रूव दैट? द क्यूब ऑफ इवन नंबर गिवन इवन नंबर, यानी कि सम संख्या का घन सम संख्या होता है। क्या सिद्ध करना है बताओ? सम संख्या का घन कितना होता है? सम संख्या होता है। सम संख्या का घन कितना होता है? सम संख्या होता है। माना कुछ बोलो, सम संख्या कौन सा ले लें? 4 और 8 ले लें। 4 और 8 2 सम संख्याएं हैं। 4 और 8 2 सम संख्याएं हैं। 4 और 8 को क्या मान लिए हम? दुगो माना कुछ है। 4 और 8 सम संख्या नहीं है, हैं? अरे सम संख्या है ना, 4 और 8 है। बस को बोला 4 बराबर क्या हो गया? ये सम संख्या। अब क्या निकालेंगे? 4 का क्यू ना, 4 का घन, यानी कि 4 का घन यानी कि 4 का क्यू, 4 का क्यू 4 चौके 16 चौके 64। बताओ कौन सा संख्या आया? 64 सम संख्या आया कि नहीं आया? 64 सम संख्या आया ना। अब लिखेंगे 5। 5 कौन सा संख्या है? अरे 5 का है 8। 8 कौन सा संख्या है? सम संख्या। अब क्या निकालेंगे? 8 का घन, 8 का घन, 8 का घन बराबर 8 का क्यू बराबर 8 64 512 होता है। 512। बताओ कौन सा संख्या आया? सम संख्या। कौन सा संख्या आया? ये सम संख्या। 8 का घन 8 सम संख्या था। 8 का घन भी कौन सा संख्या आया? क्या लिखेंगे? 4 और 8 सम संख्याएं, 4 और 8 सम संख्याएं हैं तथा इनका घन भी घन क्रमशः क्या क्या आया? घन इसका 64 और 512 भी सम संख्या है। घन क्रमशः 64 और 512 भी सम संख्या है। घन क्रमशः 64 और 512 भी सम संख्या है। तो इसीलिए किसी भी सम संख्या
किसी भी सम संख्या का घन सम संख्या प्राप्त होता है। इसीलिए किसी भी सम संख्या के घन कैसन प्राप्त होता है? सम संख्या प्राप्त होता है। अरे आया समझ में? बोलो, कोई दिक्कत है? किसी भी सम संख्या का घन कैसे प्राप्त होता है? सम संख्या प्राप्त होता है। बना लो। नेक्स्ट, निम्नांकित संख्याओं के घन लिखिए। इसके घन लिखना है। पहला 7 का घन बराबर व्हाट? लिखेंगे 7 का घन बराबर 7 का क्यूब। 7 के क्यूब मतलब कि 7 गुना 7 गुना 7, अब बराबर कितना आएगा? 343। 7 का घन बराबर आ गया 343। 7 का घन बराबर आ गया 343। दूसरा 9 का घन बराबर व्हाट? 9 का घन बराबर व्हाट? 9 का घन बराबर 9 का क्यूब। 9 का घन बराबर 9 का क्यूब बराबर 9 गुना 9 गुना 9। बताओ 9 का घन कितना आ जाएगा? 729। गुणा तो है खाली नहीं है? अगला तीसरा में है 12 का घन। पूछा है 12 का घन बराबर व्हाट? 12 का घन पूछा है ना, क्या करेंगे? 12 का घन बराबर 12 का क्यूब बराबर 12 गुना 12, यानी कि 12 का घन बताइए कितना जाएगा? 1728। 12 का घन कितना जाएगा बच्चों? 1728। और लास्ट चौथा 25 का घन। 25 का घन बराबर व्हाट? लिखेंगे 25 का घन बराबर 25 गुना 25 गुना 25, यानी कि 1 मिनट, 25 का क्यों ना, 25 का क्यों, यानी कि 25 का घन बराबर 25 गुना 25 गुना 25, या 25 का घन बराबर 15,625। इसका गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा? 15,625। अरे समझ में आ गया ना? घन निकालना भारी है? हाँ, बना लो। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। आप जानते हैं कि 3 का अपवर्त्य 3, 6, 9, 12, 15 इत्यादि है। 2 उदाहरण लेकर दर्शाइए कि 3 के अपवर्त्य का घन 27 का भी अपवर्त्य होता है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन कह रहा है। 3 का अपवर्त्य, अपवर्त्य का मतलब होता है गुणज। अपवर्त्य का मतलब क्या होता है? गुणज। अपवर्त्य का मतलब क्या होता है? गुणज। तो 3 के पहाड़ा, 3 का अपवर्त्य का मतलब होता है 3 का पहाड़ा। तो 3 का पहाड़ा 3, 3 दूनी के 6, 3 3 के 9, 3 चौका 12, 3 5 15, ये सब होता है ना? अरे 3 का पहाड़ा होता है ना? अब क्या कह रहा है कि अब दर्शाना है, हमें सिद्ध करना है कि 3 का अपवर्त्य इतना होता है। 2 उदाहरण लेके दर्शाना है कि अगर 3 का घन करेंगे, 3 के अपवर्त्य का घन करेंगे तो 27 का अपवर्त्य होता है, यानी कि 27 के गुणा में आएगा वो, 27 के गुणा में आएगा। देखो आसान है, सिद्ध करना है
सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तीन के अपवर्त्य। क्या सिद्ध करना है? तीन के अपवर्त्य का घन। तीन के अपवर्त्य का घन 27 के अपवर्त्य, 27 के अपवर्त्य होता है। 27 के अपवर्त्य होता है। सिद्ध करना है कि तीन के अपवर्त्य का घन 27 के अपवर्त्य होता है। इन्हें सिद्ध करना है। तीन के अपवर्त्य का घन किसका अपवर्त्य होता है? 27 का। लिखेंगे तीन का अपवर्त्य, तीन का अपवर्त्य बराबर 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट। तीन का अपवर्त्य बराबर क्या होता है? 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट। लिखेंगे तीन के अपवर्त्य का घन। घन निकालो इसका। तीन का अपवर्त्य का घन तो 3 है ही जाए, तो 3 का क्यों हो जाएगा? 6 है तो 6 का क्यों हो जाएगा? 9 है तो 9 का क्यों हो जाएगा? 12 है तो 12 का क्यों हो जाएगा? डॉट डॉट चला जाएगा ऐसे ही। इस समझ में क्या किया हम? अब बताओ 3 का क्यों करेंगे कितना आएगा? 27 तितरी के 9 9 27। 6 का अपवर्त्य करेंगे कितना आएगा? 216। कितना आएगा? 200। 9 का अपवर्त्य करेंगे कितना आएगा? 729। और 12 का अपवर्त्य करेंगे कितना आएगा? 1728। बबुआ इतना तो आ गया। अब ये को चीज देखेंगे इसमें। 27 को हम लोग लिख सकते हैं का 27 गुना 1 लिख सकते हैं। 27 का लिख सकते हैं 27 गुना। इसको लिख सकते हैं का 27 गुना 8। 27 गुना 8। इसको हम लिख सकते हैं का 27 गुना 27, क्योंकि 27 27 में गुना होगा तब दोबारा कुछ आ जाएगा 29। और 1728 को हम लोग क्या लिखेंगे? 27 गुना 64। 27 गुना 64, क्योंकि गुणा करने पर इतना आ जाएगा। अब बताओ अपवर्त्य क्या मतलब होता है कि सब में उस चीज का गुणा होना चाहिए। अगर कोई 5 का अपवर्त्य बोलेगा तो हम क्या बोलेंगे? 5, 10, 15, 20। क्यों पूछेगा? क्यों? तो हम बोलेंगे कि इसको 5 गुना 1 लिख सकते हैं, इसका 5 गुना 2 लिख सकते हैं, इसको 5 गुना 3 लिख सकते हैं, इसको 5 गुना 4 लिख सकते हैं। हम खाली ये चेक करेंगे कि सब में 5 शामिल है कि नहीं है। सब में 5 शामिल है? सब में 5 शामिल है तो बोलेंगे कि हाँ ये अपवर्त्य है उसका, ये 5 का अपवर्त्य है। क्या सब में 27 शामिल है? क्या सब में 27 शामिल है? तो ये जो आया है वो 27 का गुणज आया है कि नहीं आया है? आया है, क्योंकि सब में। अब 6 का कोई अपवर्त्य पूछेगा तो 6 का अपवर्त्य क्या लिखेगा? 6, 6 दूनी के 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 5 30, 6 6 के 36। इसको लिख सकते 6 गुना 1, 6 गुना 2, 6 गुना 3, 6 गुना 4, 6 गुना 5, 6 गुना 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बाबूआ हाथ ना लिख देनी जा हमनी के। तो सभन में 6 बाकी ना, तो जौना जौना में 6 बा ये सब 6 के गुणज कहलाई, 6 के अपवर्त्य कहलाई। तो हेकरा में सभन में 27 बाकी ना, तो 27 के गुणज बाकी नहीं बना। तो लिखेंगे यहां 3 के अपवर्त्य, 3 के अपवर्त्य के घन में, यहां 3 के अपवर्त्य के घन में 27 का गुणा 3 के प्रत्येक लिख देना है। 3 के प्रत्येक अपवर्त्य,
3 के प्रत्येक अपवर्त के घन में 27 का गुणा है। इसीलिए 3 के अपवर्त्य का घन 27 के अपवर्त्य 27 के अपवर्त्य होता है। यही सिद्ध करके लाना था ना। हाँ, समझ में आ गया? अरे बुझा गया किसे बनाए? 3 के अपवर्त्य के घन 27 के अपवर्त्य होता है। कैसे? क्योंकि सब में 27 का गुणा आ रहा नहीं, आ रहा है। कोई दिक्कत है? बना लो। चलो कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाओ अभी। सिद्ध करें कि 5 के 2 के अपवर्त्य का घन 8 का अपवर्त्य होता है। सिद्ध करें कि 2 के अपवर्त्य का घन 8 का अपवर्त्य होता है। इसको अगर सिद्ध करेंगे हम तो ये सिद्ध होगा। सिद्ध करना है, लिखेंगे 2 का अपवर्त्य। 2 का अपवर्त्य बराबर 2 4 6 8। अब 2 के अपवर्त्य का घन, 2 के अपवर्त्य का घन तो बराबर 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, डॉट डॉट। 2 दूनी के 4 दूनी के 8, 64, 216, 512। इसको लिख सकते हैं 8 गुना 1, 8 गुना 8, 8 गुना 27, 8 गुना 64, डॉट डॉट। लिखेंगे 2 के अपवर्त्य के घन में 2 के अपवर्त्य के घन में प्रत्येक में 8 का गुणा है। इसीलिए 2 के अपवर्त्य का घन 8 का अपवर्त्य होता है। 2 के अपवर्त्य का घन 8 का अपवर्त्य होता है। यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड। चलो बना लो।